हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास डिस्कस कार्बोनिल कंपाउंड्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। आप सभी को पता है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर क्लासेस आपके सामने आ रही हैं। आप इनको अच्छी तरह से देख रहे हैं, उनसे नोट्स बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है। अब आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो आपको पता है लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। A specific chemical reaction of carbonyl compounds are nucleophilic addition reactions. At first, we are discuss reactions of hydrogen cyanide with carbonyl compounds, and second, sodium bisulfite, and third, reaction with alcohol, and fourth, reaction of ammonia and ammonia derivatives. अमोनिया डेरिवेटिव्स में आपने सबसे पहले अमोनिया की रिएक्शंस पढ़ी, फिर आपने प्राइमरी एमीन्स, फिर आपने हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रेजीन, फेनिल हाइड्रेजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन, सेमी कार्बेजाइड। ध्यान दीजिए, सेमी कार्बेजाइड्स, NHCONH2, एमाइड ग्रुप, ये था हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन के साथ एमाइड ग्रुप ऐड करने पर क्या फॉर्म होता है? सेमी कार्बेजाइड। क्या होता है? सेमी कार्बेजाइड। बिल्कुल भी डाउट नहीं करना। हाइड्रोजन के बाद आपने फेनिल हाइड्रोजन बनाया, तो इसी के साथ फेनिल ग्रुप जोड़ा, फिर 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, इसी में फेनिल ग्रुप के साथ 2 और 4 पे किया। और जब सेमी कार्बेजाइड आता है तो ये अलग नाम है, इसमें हमें डाउट हो जाता है कि क्या होता है। तो बिल्कुल भी डाउट नहीं करना। हाइड्रोजन के 1 हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट बाय एमाइड्स ग्रुप, राइट। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको पता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड इन एल्कोहल्स। इन प्रीवियस चैप्टर वी आर डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्डिहाइड रिड्यूस्ड इन ए primary alcohol and ketone reduced in a secondary alcohols, presence of a reducing agents, right। इसके अलावा और भी कुछ केमिकल, इनके स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, रिडक्शन, जैसा कि आपको पता है रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके रिडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट किस में कन्वर्ट होना चाहिए? मेथिलीन। CO ग्रुप कन्वर्ट इन ए CH2, कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट इन ए मेथिलीन। इट मीन्स टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोकार्बन। तो इसी के रेफरेंस में एक नाम आता है, ध्यान दीजिए, क्या लिखा मैंने? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है? एसिटल्डिहाइड की जब रिएक्शन ZnHG, क्या है ये? जिंक अमलगम एंड प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl, प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेट HCl। तो
क्या होता है CH3 CO ग्रुप किस में कन्वर्ट, CH2 में। इट मीन्स क्या बन गई ये, एथेन, एल्केन। अब इसी टाइप से अगर एसीटोन लेते हैं तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन किससे रिलेटेड है, ZnHg, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में CO ग्रुप कन्वर्ट इन ए CH2 एंड aldehyde and ketone are reduced in a alkanes, hydrocarbons। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, क्लीमेंसन रिडक्शन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट इन एथेन, एसीटोन कन्वर्ट इन प्रोपेन। इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपने व्यू पॉइंट्स के अंदर इस चीज को अंडरलाइन कर दें, स्टार लगा दें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लीमेंसन रिडक्शन, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl, CO ग्रुप कन्वर्ट इन ए मेथिलीन। क्या नाम है इसका, क्लीमेंसन रिडक्शन। अब आगे चलते हैं, पैटर्न वही रहेगा। हम किस टाइप के रिडक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप चेंज इन हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट नाम आता है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या नाम है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले इसकी रिएक्शन किससे की जाएगी, ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है, क्या नाम है इसका, NH2 हाइड्रेजीन। क्या नाम है इसका, हाइड्रेजीन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रेजीन एंड टू फॉर्म हाइड्रेजोन, एसिटाल्डिहाइड का हो चाहे एसीटोन का हो, राइट। तो डबल बॉन्ड NH2 क्या बन गया ये, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रेजोन, हाइड्रेजीन टू फॉर्म हाइड्रेजोन। अब क्या होता है, आइडेंटिफाई दिस केमिकल फॉर्मूला, व्हाट आर नेम, ethylene glycols, CH2OH CH2OH, it means ethylene glycol and presence of base potassium hydroxide and 353 to 373 Kelvin temperatures to convert nitrogen gas out and CH3 CH2H, it means hydrocarbon ethane और N2 gas out। ये 4। तो इस टाइप से कौन से रिडक्शन का डिस्कशन किया हमने, वोल्फ किस्नर रिडक्शन। इससे पहले आपने कौन सा पढ़ा, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, CO ग्रुप कन्वर्ट इन ए CH2, presence of a amalgam zinc and a concentrate HCl। और वोल्फ किस्नर में पहले क्या होता है, रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड टू फॉर्म हाइड्रेजोन एंड presence of ethylene glycol and potassium hydroxide, these hydrogen convert in hydrocarbons and liberate N2 gas। तो इन CBSE सिलेबस, NCERT टेक्स्ट बुक, 2 रिडक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बारे में हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब रिडक्शन के बाद में क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन। तो in previous classes we are discuss oxidations, aldehyde and ketones. It means carbonyl compounds. Aldehyde and ketones oxidized in a carboxylic acid. किसमें ऑक्सीडाइज्ड होंगे ये? aldehydes oxidized in carboxylic acid. ठीक है, क्या देख रहे हो आप? यहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, केवल कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज होकर के क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जनरली जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जैसे KMnO4 एसिडिफाई, K2Cr2O7 एसिडिफाई, नाइट्रिक एसिड, तो ये एक जनरल रिएक्शंस है। आपको पता है इसमें कि जो अपने एल्डिहाइड और कीटोन हैं ये इजिली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, राइट्स। तो क्या होता है कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे मेनली डिस्कस यहां हम 2 टाइप से करेंगे, वैसे काफी होते हैं। टोलेन रिएजेंट, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन, और एक बेनेडिक्ट जो इसी के टाइप से सॉल्यूशन। तो ये कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनके साथ एल्डिहाइड और कीटोन में हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस किस चीज पे आएगा? एल्डिहाइड और कीटोन, ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड और कीटोन आप दोनों में गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? एल्डिहाइड्स। इसके लिए कीटोन्स के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग होता है उसमें क्या होता है? बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड ए एल्किल ग्रुप। सो दीज एल्किल ग्रुप टू oxidizing, so presence of a highly oxidizing agents must be. So always remember some mild oxidizing agent react with aldehyde and appropriate corresponding carboxylate ions form, but these reactions are not given by ketones. ये रिएक्शंस किसके द्वारा नहीं दी जाएगी? कीटोन्स के द्वारा रिएक्शन नहीं दी जाएगी। टोलेन रिएजेंट, फेलिंग, बेनेडिक्ट्स, ये सारे की सारी रिएक्शन ओनली शो ऑफ एल्डिहाइड, डू नॉट गिवन बाय कीटोन्स। ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट जो यहां हम स्टडी करने जा रहे हैं आगे के पॉइंट में, इस बात को मैंने यहीं क्लियर कर दिया कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, टोलेन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इनके साथ ओनली एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, कीटोन्स इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ओनली ऑन दीज रिएक्शंस आर गिवन बाय एल्डिहाइड्स, डू नॉट कीटोन्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। तो सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ते हैं टोलेन रिएजेंट के साथ। सबसे पहले क्या लेते हैं? टोलेन रिएजेंट्स के साथ। उससे पहले मैं आपको कीटोन्स का रिडक्शन की जनरल रिएक्शंस बता देता हूं। जैसे कीटोन लिया आपने, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। इसके ऑक्सीडेशन में क्या है
कि 2 टाइप से प्रोडक्ट बनते हैं। ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड क्लीवेज यहां से भी हो सकता है और ये बॉन्ड क्लीवेज यहां से भी हो सकता है। ये फर्स्ट पैटर्न है। अगर फर्स्ट पैटर्न के अंदर यहां से होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COOH प्लस CH3COOH, क्योंकि इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन। अगर सेकंड टाइप से ऑक्सीडेशन होता है, सेकंड टाइप से, तो इधर कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है। तो CH3 CH2 COOH और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCOOH। तो दोनों में आप क्या देख रहे हो, नेचर ऑफ प्रोडक्ट आर डिफरेंट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट आर डिफरेंट। तो यहां एक वर्ड्स आता है पोपोफ रूल। पोपोफ नाम के साइंटिस्ट ने एक रूल दिया था। पोपोफ ने क्या बताया था कि जब किसी कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है, किस टाइप की कीटोन का, एसिमेट्रिकल कीटोन। किस टाइप की कीटोन है ये, एसिमेट्रिकल। व्हेन एनी एसिमेट्रिकल कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड, देन कीटो ग्रुप approaches with lower alkyl group। किसके साथ ऑक्सीडेशन होगा उसका, लोअर एल्किल ग्रुप, जिसके साथ, जिसकी ओर कम है। अब जैसे कीटो ग्रुप इधर जाता है तो 2 एल्किल ग्रुप आ गए, और इसके साथ जाता है तो क्या हो गया, 1 एल्किल ग्रुप। तो जो ये ऑक्सीडेशन है, ये क्या है, राइट ऑक्सीडेशन, सही, यानी बनने वाले जो मेजर प्रोडक्ट होंगे वो यही होंगे, क्योंकि इसमें इधर 2 एल्किल ग्रुप के साथ कीटो ग्रुप जाता है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो ये अप्रोप्रिएट है नहीं। अकॉर्डिंग टू पोपोफ रूल्स, अगर 2 ब्यूटेनोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल किसके ऑब्टेंड होंगे, एसिटिक एसिड का होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी किसी कीटोन का ऑक्सीडेशन, एसिमेट्रिकल कीटोन, कीटोन कैसी है, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल कीटोन का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो कीटो ग्रुप ऑलवेज गोज विद लोअर एल्किल ग्रुप। किसके साथ जाएगा, जिस साइड में एल्किल ग्रुप क्या है, कम है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कम है। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स में अपने को ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि अब हम ऐसी केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या करती है, डिफरेंस करती है, डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले हम रिएक्शन किसके साथ स्टडी करेंगे, टोलेन रिएजेंट के साथ। किसके साथ है, टोलेन रिएजेंट के साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर टोलेन रिएजेंट्स, तो ध्यान रहे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन known as टोलेन रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब क्या होता है कि अमोनिया का जो सॉल्यूशन है, इट मींस क्या है, NH4OH, और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये मिलके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। क्या बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि किसी भी एल्डिहाइड को इस कॉम्प्लेक्स के साथ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट स्टे इन दीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म, स्टे इन दीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो इसके साथ कोई भी एल्डिहाइड की जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक ब्राइट सिल्वर मिरर ऑब्टेंड होता है। ध्यान दीजिए क्या है, एनी एल्डिहाइड्स react with these complex presence of alkali,
N2, these solution are warm, boil at high temperature. After some time, we obtained bright silver mirror image. क्या देखा आपने? एल्डिहाइड ग्रुप reduce oxidized in carboxylate ion RCOO नेगेटिव, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन किसमें? सिल्वर और अमोनिया में। और इस एल्डिहाइड ग्रुप को ये क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। तो इस टाइप से एल्डिहाइड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दीज सिल्वर आयन कन्वर्ट इन ए सिल्वर। यहां ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्शन क्या हो रही है? रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एजी किस में जा रहा है? एजी पॉजिटिव एजी में कन्वर्ट हो रहा है। और क्या बन रहा है? ब्राइट सिल्वर मिरर इमेज फॉर्म हो रही है। और एल्डिहाइड किस में चला गया? कार्बोक्सिलेट आयन में फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो रिएक्शन विद टोलेन रिएजेंट, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। व्हाट आर टोलेन रिएजेंट? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी अमोनिया का जो सॉल्यूशन है पानी के साथ, तो आपको पता है क्या बनेगा? ये NH4OH, तो ये रहा NH4OH। सिल्वर नाइट्रेट, ये रहा सिल्वर नाइट्रेट। इसमें क्या बनता है? एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको याद रखना है क्या? NHAgNH3 की ट्वाइस, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन। ये हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होता है। इस कॉम्प्लेक्स आयन की रिएक्शन जब एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, प्रेजेंस ऑफ ए एल्कली, तो क्या हो जाता है? एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड इन ए कार्बोक्सिलेट आयंस। अब ये केमिकल रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड भी शो करता है, ध्यान देना। दीज रिएक्शन शो बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है। ये स्टार पॉइंट है इसका। बट कीटोन नहीं देता, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता। दीज रिएक्शन डू नॉट शो बाय कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस आ गया ये। अब नेक्स्ट देखते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ पढ़ेंगे? फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। तो फेलिंग सॉल्यूशंस आर टू टाइप्स। नेक्स्ट रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं अपने? फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशंस आर टू टाइप्स, ए एंड ए बी। इनके बारे में भी अच्छी तरह से समझ लें। ए क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को फेलिंग सॉल्यूशन ए के नाम से जाना जाता है। और बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्ट या रोसेल सॉल्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशंस आर टू टाइप, वन ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सेकंड बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्ट या रोसेल सॉल्ट्स के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला ध्यान दीजिए। टार्ट्रिक एसिड
क्या होता है, CHOH, COOH चला जाएगा, Na, पोटेशियम के, ये क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सोल्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इन दोनों को इक्विवेलेंट क्वांटिटी लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, इक्विवेलेंट क्वांटिटी में A और B लेते हैं, तो साथ में अब क्या लेंगे, एल्डिहाइड्स। तो अब यहां कॉपर जो आयन है वो क्या होंगे, रिड्यूस्ड होंगे। ठीक है, प्रेजेंस किसकी है, एल्कली की, तो एल्डिहाइड्स corresponding carboxylate ion oxidized and copper ion convert in Cuprous oxides। क्या है ये, क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये क्या होता है, रेड कलर की ये पीपीटी आती है। जब हम कॉपर किसी भी टेस्ट ट्यूब में समान मात्रा में इक्विवेलेंट क्वांटिटी में फैलिंग सॉल्यूशन A और B लेते हैं और उसमें एल्डिहाइड लेकर के जब उसको गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो रेड पीपीटी बनती है। ये इसका टेस्ट है, फैलिंग टेस्ट है। ठीक है, और साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल्स ये क्या जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो इस टाइप से क्यूप्रस आयन कन्वर्ट इन क्यूप्रिक आयन इन कन्वर्ट इन क्यूप्रस ऑक्साइड्स। ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, इसकी क्या बनती है, ये रेड कलर की पीपीटी बनती है। तो इसी बेस पर हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये रिएक्शन किसकी है, एल्डिहाइड्स की, किसके साथ है, फैलिंग सॉल्यूशंस की। तो दोबारा देखिए पॉइंट टू पॉइंट, फैलिंग सॉल्यूशंस आर टू टाइप, ए एंड बी। ए क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सोल्ट एंड रोसेल साल्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये इनका फॉर्मूला है। क्या होता है कि कोई भी एल्डिहाइड्स, अब इसके अंदर कॉपर आयन है, प्रेजेंस ऑफ एल्कली है, तो उसमें ये जो क्यूप्रिक आयन है ये किस में चले जाते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड की रेड पीपीटी फॉर्म करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये एल्डिहाइड शो करती है। अब ये टेस्ट डू नॉट गिवन बाय कीटोन्स, किसके द्वारा नहीं दिया जाएगा, ये कीटोन्स के द्वारा नहीं दिया जाएगा। और एक स्पेसिफिक नोट क्या है कि ये जो टेस्ट, दीज टेस्ट डू नॉट गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के द्वारा नहीं दिया जाता। तो मेनली फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेन रिएजेंट में भी डिफरेंस आ गया। टोलेन रिएजेंट है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, बट फैलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज्ड नहीं करता। ये इनका बेसिक मेन डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आज हमने टू टाइप के रिडक्शंस पढ़े, मेनली क्लीमेंसन और वोल्फ-किस्नर, और उसके बाद हमने स्टडी किया टोलेन रिएजेंट के साथ और फैलिंग सॉल्यूशंस के साथ। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनसे रिलेटेड कुछ इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं। आप रेगुलरली अपने नोट्स बनाते रहिए और इनकी स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, कीप एंजॉय विद योर स्टडी रेगुलर।